तो जूनागढ़ के लोगों के लिए रेस्टोरेंट ने अच्छा ऑफर दिया है, लेकिन भाई एक बात का रखना ध्यान, पहले मतदान और उसके बाद 25% के डिस्काउंट वाला खान पान, तभी मनेगा लोकतंत्र का यह उत्सव। खैर, अब बात कर लेते हैं सूरत की। सूरत में इस समय हम मौजूद हैं और जब बात होती है सूरत की तो चमकदार हीरा भी सामने आता है। 2,32,000 करोड़ का सालाना टर्नओवर है इस कारोबार का। और सूरत के हीरे की एक और खासियत है, वो ये, दो किस्म के हीरे हैं यहां पर। एक तो नेचुरल हीरा जो खदानों में मिलता है और एक है टेस्ट ट्यूब हीरा। हाँ, टेस्ट ट्यूब हीरा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि ये लैब में तैयार किया जाता है, लेकिन खासियत बिल्कुल नेचुरल हीरे जैसी ही होती है। कीमत में थोड़ा कम होता है, लेकिन डिमांड इसकी भी जोरों पर है। तो हमने कोशिश करी कि भाई मतदाता के नजरिए से कारोबारियों से भी बातचीत कर ली जाए। जो हीरा इंडस्ट्री सूरत की पहचान है, वो हीरा इंडस्ट्री इस बार के मतदान को लेकर क्या सोच रही है, इस बार के चुनाव को लेकर क्या सोच रही है, उसके जहन में क्या चल रहा है। तो हमने इसको भी टटोलने की कोशिश की और गए उस लैब में जहां पर ये टेस्ट ट्यूब हीरा तैयार होता है और बात की कारोबारियों से भी। तो सूरत में इस समय जहां मैं खड़ा हूं, वो पहली नजर में हो सकता है आपको कोई कंप्यूटर लैब नजर आए, हो सकता है आपको लगे कि किसी सॉफ्टवेयर कंपनी के ऑफिस में मैं हूं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं उस जगह पर हूं जहां पर हीरे पैदा किए जाते हैं। आप सोचेंगे हीरा तो माइंस में पैदा होता है, इतनी खोजबीन उसके लिए करनी पड़ती है, लेकिन जनाब जमाना बदल रहा है और अब ये जमाना लैब ग्राउंड डायमंड्स का भी है। जो प्राकृतिक हीरा होता है उसकी टक्कर में इस समय लैब ग्राउंड डायमंड भी है। तो ये जो पूरी लैब आप देख रहे हैं यहां पर लैब ग्राउंड डायमंड्स की ही ये लैब है, यानी कि उन्हीं पैमानों पर हीरों को यहां पर पैदा किया जाता है। एक प्रकार से मैं कहते हैं कि ये लैब ग्राउंड जो डायमंड है ये टेस्ट ट्यूब डायमंड है, यानी कि इसको लैब में पैदा किया जाता है। और ये यहां पर ये देखिए पूरा का पूरा यहां पर ये हीरो का जो कच्चा रूप है वो यहाँ पे छोटे छोटे बॉक्सेस के अंदर रखा हुआ है, जिनको यहाँ पर परखा जाता है। उसके बाद उसकी डायमेंशंस तैयार की जाती हैं और उसके बाद फिर इसकी कटिंग, पॉलिशिंग, मैन्युफैक्चरिंग सब कुछ वैसे ही होता है जैसे कि प्राकृतिक हीरे के अंदर किया जाता है। आपको बताएं कि जो प्राकृतिक हीरा है, जो नेचुरल हीरा है, उसकी मुकाबले में लैब ग्राउंड डायमंड की भी डिमांड काफी तेजी से बढ़ रही है। हम सीधे यहाँ पर बातचीत करेंगे जो हमारे साथ मौजूद हैं, जो इसका ऊपर काम कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? राकेश खैनी जी। ये हम रॉ हीरा देख रहे हैं लैब ग्राउंड डायमंड, इसके बाद इसका क्या प्रोसेस रहता है पूरा? इसके बाद कटिंग और पॉलिशिंग होगा उसका जी। और लैब ग्राउंड डायमंड नेचुरल डायमंड जैसे स्ट्रेंथ आती है और नेचुरल डायमंड टाइप 2A है, उसके जैसा ही लैब ग्राउंड डायमंड टाइप 2A जैसा स्ट्रेंथ आती है और लैब में तैयार होता है और माइंस में तैयार होता है। उसमें बहुत ज्यादा फर्क है नहीं जी। उसके जैसे ही पॉलिशिंग, कटिंग होता है और स्ट्रेंथ भी उसके जैसी है। तो सूरत के हीरा कारोबार में लैब ग्राउंड डायमंड भी अपनी खूब चमक बिखेर रहा है। हमने आपको दिखाया कैसे इसे लैब में तैयार किया जाता है, इसकी शेप एंड साइज डिसाइड होती है और उसके बाद फिर ये हीरा आता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, जहां इसकी कटिंग और पॉलिशिंग का काम किया जाता है और फिर फाइनल प्रोडक्ट इस रूप में सामने आता है। ये अलग अलग कैरेट के हीरे यहां पर रखे हुए हैं और ये देखिए, ये हीरा आपको देखने में ही लुभा रहा होगा। आपको मैं बताऊं, मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा इसको करीब से दिखाएं। ये 8 कैरेट का हीरा है, 8 कैरेट का हीरा। और हालांकि ये नेचुरल डायमंड की तुलना में 8 कैरेट का हीरा सस्ता है, लेकिन इस सस्ते हीरे की कीमत आप जानते हैं कितनी है? अगर मैं अमेरिकी डॉलर में बात करूं तो ये है 14,000 अमेरिकी डॉलर का हीरा, जिसे लैब में तैयार किया गया है। लैब ग्राउंड डायमंड 14,000 अमेरिकी डॉलर। अगर इसे मैं इंडियन रुपी में कन्वर्ट करूं तो ये 11 लाख से ऊपर का बैठता है और ये 8 कैरेट का हीरा है। इसके अलावा अलग अलग शेप और साइज के हीरे यहां पर रखे हुए हैं और सबकी कीमत उसके कैरेट के हिसाब से तय की जाती है। कम से कम इसकी कटिंग पॉलिशिंग में 1 से 1.5 दिन तक लग जाता है हमको अच्छी तरह से पॉलिश करने में। और प्रोसेसिंग पूरे की पूरी जो कटिंग, पॉलिशिंग की और चेकिंग की है वो कम से कम 3 से 4 दिन की रहती है। सरकार से क्या चाहते हैं? अभी तो आप बता रहे हैं कि सब कुछ ठीक ही चल रहा है, लेकिन जो चुनौतियां या कुछ डिमांड्स होती हैं हर इंडस्ट्री की अपनी, तो आपकी डायमंड इंडस्ट्री की डिमांड क्या है? डायमंड इंडस्ट्री को ऐसे देखें तो जीएसटी के अंदर भी सरकार ने, हमने जैसे बात की ऐसी सरकार ने मान्य रखी है और जीएसटी का बहुत प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व। लेकिन एक दो बात है आपके माध्यम से मैं बात करूंगा। एक है इक्विलाइजेशन लेवी 2%, जो ऑनलाइन बिजनेस होता है वो ऑनलाइन बिजनेस के अंदर सरकार 2% इक्विलाइजेशन लेवी लेती है। ये कोरोना के काल के दरमियान लोग ट्रैवलिंग नहीं कर रहे थे, दुबई नहीं जा रहे थे, बेल्जियम नहीं जा रहे थे, अफ्रीका खंड के अंदर नहीं जा रहे थे, तो ऑनलाइन बिजनेस करना पड़ता था। जिन लोगों के ऑफिसेज इंडिया के अंदर है
वो लोग ऑनलाइन ऑप्शन के अंदर पार्टिसिपेट रहते हैं तो उनको 2% एक्स्ट्रा देना पड़ता है। शायद मेरी ऑफिस दुबई में है, मेरी ऑफिस बेल्जियम में है, मेरी ऑफिस अमेरिका के अंदर है, तो मुझे 2% देना नहीं पड़ता है।